मित्रों को कहा सूरत की कि जितना डाटा तुम्हारे पास है मेरे को भेज, जितने पत्रकारों के पास केसेस चल रहे हैं उसको भेज दीजिए। अपना नेटवर्क है, हम सब प्रयास करेंगे, आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। कभी आप अकेला मत समझिए। यदि ये शेर सरकार यदि सब मुझे डायरेक्ट कहते हैं तो पता नहीं मैं जितना हाथी जैसा लोग मुझे डायरेक्ट कहते हैं, लेकिन एक बात तो मैं बता दूं आपको कि यदि अत्याचार होता है और वो बात यदि हमारी तरफ आती है तो आपके लिए भी उतना ही जोर से मैं दहाड़ूंगा, उसके लिए उतना भी खड़ा रहूंगा। ये आज मैं इस मंच पे आपको प्रमाण, सिर्फ आपको हिम्मत होनी चाहिए उनसे खड़े होने की। ये डरपोक है, इसमें डराते हैं, आप डरिए मत। और यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो उनका बाप भी आपको नहीं डरा सकता। मैं आज दिल्ली में रह के, सेंट्रल दिल्ली में रह के रोज सरकार को सवाल पूछता हूँ, सरकार को घेरता हूँ। दिन में हमारे न्यूज लॉन्चर पे 12 वीडियो लोड होते हैं, उसमें से 8 वीडियो हमारे रहते हैं, मैं या चित्रांश या मेरी इंडिविजुअल। कोई स्पेयर नहीं करते हम। आज किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जज से लेकर किसी को छोड़ते नहीं। यदि गलती की तो आईना दिखाएंगे, काम मेरा ये। आपने अच्छा काम किया तो उसको, कल कोई कह रहा था कि पॉजिटिव पत्रकारिता, अरे पत्रकारिता क्या की पॉजिटिव पत्रकारिता भाई? ये प्रधानमंत्री और ये जो मंत्री संतरी सांसद अभी इन्होंने कहा विधायकों के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रही है, 25-25% आपका पैसा बढ़ता है। जिनके औकात मोटरसाइकिल पे बैठने की नहीं, वो इसी गाड़ी में घूमते हैं। किसके पैसे से घूमते हैं? हमारे टैक्स पेयर से घूमते हैं। तो जब इतना पैसा खर्चा होता है प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे, पूरे मंत्रिमंडल पे, पूरे फौज पे, तो उनका जो काम है वो काम करें। और यदि उन्होंने काम किया तो उसका अच्छा काम क्या है? मेरा ड्राइवर बिना गाड़ी में एक्सीडेंट किए गाड़ी चलाता है तो मैं क्या उसको भारत रत्न दूं? उसको तनख्वाह देता हूं, उसका काम है गाड़ी चलाना, वो गाड़ी चलाता है, काम खत्म। सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार ये काम नहीं करती तो सवाल उठाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सोसाइटी का वॉच डॉग है, जहां गलत होगा वहां आवाज निकलेगी। और आपने अच्छा काम किया तो आपको चुनाव भेजते भी अच्छा काम के लिए। आप दिल्ली में जाकर बैठिए, 2-2 एकड़ के बंगले में मंत्री रहते हैं। 2 एकड़ का बंगला दिल्ली में किसके नसीब है? और इतनी सारी सुविधाएं सब आप देखिए, एक सांसद को कितना मिलता है, आप देखिए एक एमएलए को कितना मिलता है, उतना आप सोच भी नहीं सकते। ये सारा इसलिए मिलता है कि उनको जनता की सेवा करनी। यदि वो अपनी तिजोरी भरने के लिए आए तो फिर सवाल तो उठेंगे। अच्छा काम किया, साधुवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया। कोई कहता है कि एक पहलगाम हो गया तो आप जितने चिल्ला रहे हो, इतनी बार सिक्योरिटी दी, अरे मतलब उनको काम ही है सिक्योरिटी देने का। जहां गलती हुई वहां पूछो कि ये क्यों नहीं हुआ। आज हमारे देश से 58-60 लोगों का डेलीगेशन विदेश में गया, कम से कम उसमें 50-60 करोड़ रुपए खर्चा होगा। ये क्यों भेजे जा रहे विदेश को पिकनिक पे? ये क्या बताएंगे, क्या सवाल का जवाब देंगे? फॉरेन मीडिया ने इनको पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया कि आप क्या उस खान को क्यों अरेस्ट किया भाई, किस बात के लिए अरेस्ट किया? क्या जवाब है इनके पास? पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्या जवाब है इनके पास? पाकिस्तान तो आतंकवादी है ही। तो यदि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, वो अपने पड़ोस में, तो अपने को केयरफुल रहना चाहिए। आप भांग खा के सो जाते हो, पाकिस्तानी आके मारते, और आप कहते हो कि लाल आंखों से देखेंगे तो 2 फीट फूट हो जाएगा। कहा गई लाल आंखें? 56 इंच के सीने में क्या है? 56 इंच का सीना। सवाल उठेगा। सवाल 23 लोग मरने का नहीं है, 25 लोग मर गए तो क्या हो गया, 140 करोड़ का ये। सवाल 25 लोग मरने का नहीं है, सवाल है उनको अंदर घुस के कोई कैसा मारा। भाई सरकार क्या कर रही है? सरकार विदेशों में लोग भेजती है, लेकिन सरकार को शर्म आती है, एक पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाती देश को बताने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जो विपक्ष के पार्टी के नेताओं को बुलाते उनको मिलने नहीं जाते, बताने नहीं जाते। किस सवालों से भाग रहे? हमारे विदेश मंत्री झूठ बोलते, वो कहते कि मैंने पहले बता दिया था, पहले कहते मैंने बता दिया था, कहते कि नहीं कंफ्यूजन, तो भ्रम फैला रहे हो, जरा कुछ हो गया तो मीडिया तोड़ मरोड़ करके बता रहा है। कौन सा मीडिया तोड़ मरोड़ करके बता रहा है? जयशंकर का स्टेटमेंट मार्केट में कौन सा है? एक साला नालायक मंत्री उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है ये आतंकी कोई बहिन है,